नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 46, जो कि आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 5th के लिए है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन भरा जाएगा और ये है डेट 13 अगस्त 2021, इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये है हमारा लर्निंग आउटकम, यानी कि आज हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि अपने दैनिक जीवन में हम बच्चों घटा से संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना, यानी कि प्रयोग में लाना सीखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इसका नाम है आज का संदेश। तो पढ़ते हैं। आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक संदेश आया है, जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। तो देखो, हमने ये पिछली कार्यपत्रिका में जाना था कि ए से लेके जेड तक की जो हमारे अल्फ़ाबेट है उनको यदि हम नंबर देंगे तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट को एक नंबर मिल जाएगा, और उसके अनुसार जो अल्फ़ाबेट को नंबर मिले हैं उनके अनुसार बच्चों हम वो अल्फ़ाबेट लिख देंगे तो हमें संदेश पता चल जाएगा। जैसे कि आपके लिए ये संदेश है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यानी कि हमें पता करना होगा कि 8 पे बच्चों कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इस पे आता है H, तो 8 के लिए हम H लिखेंगे। ऐसे ही 1 पे आता है A, 16 पे देखो क्या आता है, 16 पे आता है P, और 16 दो बार है तो हम दो बार P लिख देंगे। और Y आता है बच्चों कितने पे, 25 पे। तो ये क्या बन गया, हैप्पी। अब देखो 9 पे, 9 पे क्या है बच्चों, 9 पे है आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। 14 पे देखो क्या है, 14 पे है एन, यहाँ पे लिखा एन। 4 पे आता है क्या, डी। 5 पे आता है बच्चों ई। 16 पे अभी हमने किया था, क्या आता है पी। 5 पे आता है ई। 14 पे भी हमने अभी किया था, क्या आता है एन। और 4 पे क्या आता है डी। 5 पे क्या आता है ई, ये हमने अभी किया है। और 14 पे भी हमने अभी किया है, क्या आता है एन। 3 पे आता है सी, और 5 पे आता है ई। तो ये बन गया इंडिपेंडेंस। और देखो अब अगला है 4। 4 पे हमें पता है डी आता है, 1 पे ए आता है, और 25 पे क्या आता है वाई आता है। तो ये हम हमारे लिए क्या है संदेश, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों आगे देखो क्या बताया है कि बोला है कि प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। इस दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी। तभी से यह दिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 जो कि वर्ष अभी चला हुआ है में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो देश है बच्चों वो 1947 को आज़ाद हुआ था, और अभी सन चला हुआ है 2021। तो 2021 में से बच्चों जब आप 1947 को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74। ये आप खुद से घटा के देख लोगे तो हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं बच्चों 74 ईयर्स, यानी कि 74 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे बच्चों है अभिभावकों के अभिभावक और शिक्षक बैठक, यानी कि पीटीएम मीटिंग, जो कि आपकी हुई भी थी अभी फिलहाल में। आगे बच्चों देखो बोला भी गया में कि आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई थी। रजत के विद्यालय में भी इस महीने पीटीएम हुई थी। पीटीएम के अंतिम दिन
प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि कुछ अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है नीचे। तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया है। तो ये तालिका आप देखोगे, इसमें यहाँ पे तो क्रम संख्या लिखी हुई है यानी कि सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कक्षाएं लिखी हुई है, यहाँ पे बच्चों की संख्या और यहाँ पे पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या है। और ये हमें पता लगाना है पीटीएम में भाग न लेने वाले अभिभावकों की संख्या, ये हमें पता लगानी है। तो देखो सबसे पहले है पहली से पांचवी कक्षाएं। तो पहली से पांचवी कक्षाओं में बच्चे हैं बच्चों 448 यानी कि 448, जबकि पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावक थे 310 यानी कि 310। तो 448 में से जब हम 310 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 138। ठीक है, 138। तो पहली से पांचवी कक्षा में बच्चों 138 अभिभावकों ने जो है भाग नहीं लिया, यानी कि वो पीटीएम के लिए स्कूल नहीं आए। अब बाकी जो है हमें करने हैं बच्चों, ये तो हमें करके बताया था। दूसरा है छठी से आठवीं कक्षाएं। तो इसमें बच्चे हैं 1783 यानी कि 1783। और यहाँ पे देखो कितने पेरेंट्स आए, 1185 यानी कि 1185 पेरेंट्स जो है ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। अब हमें पता लगाना है कि कितने नहीं आए, तो हम इसमें से ये घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो 1783 यहाँ पे लिखेंगे, 1185 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें घटा देंगे। देखो ये 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो ये इसको कैरी देगा, तो ये बन गया 13। ठीक है, इसने इसको कैरी दे दी तो ये रह गया 7। अब इस देखो 7 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 13 में से हमें 5 घटाने हैं, तो कितने आएंगे 8। 13 में से 5 गए 8। अब हमें 17 में से कितने घटाने, 8 घटाने हैं, तो आ जाएंगे 9। और बच्चों 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 यानी कि 598 यानी कि 598 पेरेंट्स ने ये मीटिंग अटेंड नहीं की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9वीं और 10वीं कक्षाएं। तो इसमें कितने बच्चे हैं 986 यानी कि 986। और कितनों ने अटेंड की 751 यानी कि 751। तो हम इसमें से ये घटा देंगे। देखो 986 751 ये हम माइनस करके पता लगाएंगे। तो 6 में से 1 तो घट जाएगा, तो आ जाएंगे 5। 8 में से 5 जाएंगे तो आ जाएंगे 3 और 9 में से 7 जाएंगे तो आएंगे 2। तो क्या है आंसर 235। तो इसका लिख लेंगे 235। तो 9वीं से 10वीं की जो कक्षा है उसमें 235 अभिभावकों ने मीटिंग में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है बच्चों 11वीं और 12वीं कक्षाएं। उसमें 285 बच्चे हैं 285 और कितनों ने अटेंड की है 245 ने। ठीक है, तो हम कैसे लगा लेंगे, इनका अंतर कैसे करेंगे, माइनस कर लेंगे। 285 में से 245 को माइनस कर देंगे, तो देखो क्या आएगा आंसर। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने पेरेंट्स ने मीटिंग अटेंड नहीं की 40। 11वीं से 12वीं कक्षा के 40 पेरेंट्स ने यानी कि अभिभावकों ने पीटीएम मीटिंग में भाग नहीं लिया। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन है, तालिका को देखकर पता लगाइए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो पीटीएम में भाग किन किन्हों ने लिया है, एक तो लिया है 310, ये पहली से 5वीं, 1185 छठी से 8वीं, 751 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में लिया है 245। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो देखो 0 + 5 5 ही रहेगा, 5 में +1 करेंगे तो 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो बच्चों 11, 11 का 1 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब 1 और 1 हो गए 2,
और 2 हम 8 में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 4 जोड़ा 19, 19 का बच्चों एक यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब देखो 1 और 3 हो गए 4, 4 और ये वाला 1 हो गया 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो 14 का 4 तो यहीं रहेगा और एक यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो एक ये है और एक ये हो गया, तो 2, तो कितने हो गए बच्चों 2491, यानी कि 2491 अभिभावकों ने पीटीएम में भाग लिया, सभी क्लास हो गए मिलाकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीएम में भाग न लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। तो ये देखो अभी हमने निकाला था, ये पेरेंट्स है जिन्होंने पीटीएम में भाग नहीं लिया, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 8 और 8 16, 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21 ही रहेगा, तो 21 का एक तो यहीं पे रहेगा और 2 ऊपर कैरी लग जाएगा, तो 2 और 3 हो गए 5, 5 और 9 14, 14 में बच्चों 3 प्लस करेंगे तो हो गए 17, 17 में 4 प्लस करेंगे तो 21, तो 21 का 2 एक तो यहाँ पे रहेगा, 2 फिर से कैरी चला जाएगा, तो 2 और 1 हो गए 3, 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो गए 10, तो कितने पेरेंट्स ने भाग नहीं लिया बच्चों 1041, यानी कि 1041। नेक्स्ट है बच्चों कि सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षा में हैं। तो देखो सबसे अधिक बच्चे यहाँ पे कौन सी कक्षा में हैं, पहली से 5वीं तक तो 448 है, छठी से 8वीं 1783, 9वीं से 10वीं 986, 11वीं से 12वीं है 285, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है 1783। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सी कक्षा है बच्चों, छठी से 8वीं, तो इसका आंसर हो जाएगा छठी से 8वीं, ये आप यहाँ पे लिख लोगे 8वीं, और कितने हैं वो 1783, वो भी आप लिख लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको क्या लगता है कि विद्यालय में पीटीएम की क्या आवश्यकता होती है। तो बच्चों पीटीएम क्यों होती है, तो देखो अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों को नहीं लिखा है वो आप लिख लोगे, अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को विद्यार्थियों की अधिगम होता है लर्निंग की प्रगति यानी कि प्रोग्रेस से अवगत कराना और आगे की पढ़ाई के लिए योजना या फिर तैयारी पर चर्चा करना, ये उद्देश्य होता है पीटीएम का। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। आगे आपके टीचर के लिए और ये आपके अभिभावकों के लिए है कि बच्चों को घर पर रखे सामान की सहायता से जमा और घटा करना सिखाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।